नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के जो फ्यूचर विज़न्स है वो किस लेवल में है और साथ ही साथ इस कंपनी अभी ₹2 में चलने वाला कंपनी है। तो एक पेनी स्टॉक है। तो उस हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए इस चैनल के माध्यम से। और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है पहले बता दूं, कंपनी का नाम है एफसीएस लिमिटेड। तो एफसीएस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो आईटी इंफ्रा सर्विसेज के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस एंजल्स और मतलब कुछ आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन सर्विसेज और साथ ही साथ देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का और भी बिजनेस है, जैसे आप देखेंगे तो वर्कस्पेस सॉल्यूशंस, लर्निंग सॉल्यूशंस एंड बिजनेस प्रपोज सर्विसेज। तो यहाँ पे एक और भी कंपनी का बिजनेस है, जैसे आप देखेंगे तो टेस्टिंग सर्विसेज, टैलेंट सर्विसेज, साथ ही साथ आप देखेंगे आउटसोर्सिंग एंड कैप्टिव के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और भी कंपनी का बिजनेस है जैसे स्टार्टअप सर्विसेज, जीवीएस पार्टनरशिप के ऊपर एंड कंसल्टिंग के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस जो है आईटी सॉल्यूशन के आईटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का जो क्लाइंट्स है उसके क्लाइंट्स पे आपको दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो कुछ क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, जैसे आईबीएम्स है, जैसे डोमिनोज पिज्जा है, साथ ही साथ केपीएमजी है, साथ ही साथ और भी देखिए बहुत सारे कंपनीज है। तो इस तरीके से कंपनीज का क्लाइंट्स है। तो कंपनीज के जो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी आपको इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा, क्या सही में इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी का आपको सबसे पहले जो देखना है वो है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। तो फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाने से पहले कंपनी का जो पार्टनर्स मतलब इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं, तो देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक इस कंपनी के ऊपर करके रखा है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पब्लिक इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा होल्डिंग क्यों करके रखा है, क्योंकि कंपनी का शेयर ₹2 के आसपास है। तो यही सोचकर वो निवेश कर देते हैं कि आईटी सेक्टर से काम करते हैं और इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। आईटी आईटी कंपनीज अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। तो इस ऐसे सोचकर मत पड़िएगा, क्योंकि आज आईटी सेक्टर का हालत ही खराब हो गया। दिग्गज दिग्गज कंपनी टीसीएस जैसे, विप्रो, इन्फोसिस, एसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये सारे कंपनीज में बहुत बड़ा झटका लगा है ग्लोबली मार्केट के कारण। तो उसके हिसाब से आईटी सेक्टर बाकी छोटे कंपनी जितने सारे हैं, जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, उसको तो और भी बड़ा झटका यहाँ पे लगने वाला है। तो प्रोमोटर के पास देखिए, खुद प्रोमोटर के पास 19% होल्डिंग है। प्रोमोटर एक भी शेयर प्लेजिंग नहीं रखा, म्यूचुअल फंड ने कोई भी होल्डिंग नहीं उठाया। और एफआईएस ने देखिए पहले होल्डिंग एकदम नहीं था दिसंबर तक, 2021 तक। उसके बाद छोटा मोटा होल्डिंग उठाया और वो भी 0.03% के आसपास। मतलब कल जाके इस कंपनी का अगर मतलब जीरो भी हो जाए, कल जाके इस कंपनी जीरो भी हो जाए, तो भी इस कंपनी के ऊपर आपको परसेंटेज एकदम ना के बराबर दिखेगा। तो ये बात आप जरूर याद रखना। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट कैप कितना है, करीबन 350 करोड़ के आसपास, 360-59 करोड़ के आसपास। तो 59 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला। करंट प्राइस ₹2 के आसपास है। कंपनी ने हाई किए थे ₹3.5 के आसपास और लो किए थे ₹1.5 के आसपास। तो कंपनी के जो पी रेशियो हो, तो पी रेशियो देखकर ही आपको निवेश करने का जो मतलब सोच था, वो सोच यहाँ पे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। बहुत मतलब बहुत हाई। क्या कंपनी के ऊपर मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी के ऊपर ₹1 पाने के लिए क्या आप ₹200 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं ना। तो ये बात आपको याद रखना है, ₹1 पाने के लिए ₹200 इन्वेस्ट करना बहुत महंगा हो जाएगा। इसके लिए इसका पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है, ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी का एनुअली इनकम भी कितना है, नेगेटिव है। आप कहेंगे सर कंपनी का तो इनकम
जो नेगेटिव है वो भी 5 लाख के आसपास कंपनी ने लॉसेस किया। तो क्या उसमें कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। और भी कुछ पैरामीटर्स तो देख लीजिए। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 20% के आसपास है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.06 के आसपास है। तो चलो अब डेट फ्री बोल सकते हैं इस कंपनी को। हाथ में कैश भी है 2 करोड़ के आसपास। कंपनी का डेट ऑफ डे 20 डेज के अंदर अंदर हो रहा है। तो कंपनी की देखिए वैल्यूएशन कितना हाई है। मार्केट कैप टू सेल्स और पैग रेशियो और दोनों चीज आपको बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो ईयरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी पहले अच्छा खासा काम कर रहा था। तो आज धीरे-धीरे करके उसका सेल्स ही कम हो गया। पहले 2013 में 116 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किए थे और आज वो कम होके 34 करोड़ तक आ चुके हैं। तो यही खतरा कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट लेके आए। देखिए हाँ, आप कह सकते हैं कि सर ओपीएम तो पहले नेगेटिव में था, आज ओपीएम 16% के आसपास पहुंच चुके हैं, 17% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो धीरे-धीरे कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे आपको ओपीएम में ग्रोथ देखने को मिला, मगर मुझे कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिला क्योंकि जो कंपनी अभी भी लॉसेस में है और धीरे-धीरे करके वो लॉसेस को कंट्रोल में लेके आ रहा है। अगर उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट करे तभी इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ बड़ा सोचूंगा। तो कंपनी का सेल्स को देखिए कितना बड़ा नेगेटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ पहले अच्छा खासा था और मतलब 5 साल 3 साल 1 साल में अच्छा खासा देखने को मिला, मगर 10 साल में कंपनी के ऊपर कुछ खास देखने को नहीं मिला। कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से आप देखो तो 10 साल में कंपनी का 26% का रिटर्न मिला, 5 साल में 48%, 3 साल में 100% के आसपास और 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको बड़ा से नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो रही बात कंपनी का बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कुछ चीज आपको देखना पड़ेगा। जैसे कंपनी का कर्जा, देखिए पहले भी कंपनी कुछ कर्जा ना के बराबर लेके रखे थे। अभी धीरे धीरे करके कंपनी को कर्जा बढ़ चुके हैं। पहले कंपनी का कर्जा एकदम जीरो के बराबर थे, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी जीरो के आसपास थे। अभी डेप्थ ऑफ इक्विटी छोटा मोटा यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी ने जो कर्जा लिया वो कर्जा किस तरीके से है, लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है? अगर ध्यान से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा है कंपनी का 13 करोड़, साढ़े 13 करोड़ के आसपास है और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी का 6.5 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज के, तो टोटल लाइबिलिटीज में आपको कुछ अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप फिक्स एसेट देखेंगे तो कंपनी का एसेट में क्या है, एसेट में आप देखेंगे तो कंपनी का बिल्डिंग मशीनरी कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखेगा। सबसे ज़्यादा कंपनी का बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स 130 करोड़ के आसपास कंपनी का बिल्डिंग्स है। तो इसमें एक एक पॉजिटिविटी भी माना जाता है। अगर आपके पास एसेट है तो बिजनेस में कुछ भी दिक्कत हो तो उस एसेट को आप बेचकर पैसा मिटा सकते हैं। तो कंपनी के और एक बात मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ वो है कैश फ्लो। क्या सही में कंपनी जितना प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, क्या उतना पैसा वो यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है? वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया तो ऑब्वियसली कैश फ्लो में जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना ही पैसा कंपनी के हाथ में भी आ रहा है। तो एक पॉजिटिव साइंस यहाँ पे देखने को मिला। रही बात कंपनी का इन्वेस्टर के, तो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड 15 पैसे के आसपास। उसके बाद देखिए 200 डेज को ब्रेक किया, उसके बाद एक बड़ा रैली देखने को मिला और कंपनी ऊपर साइड में गया था करीबन 9 रुपीज के आसपास। तो जो कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 20 पैसे के आसपास था, वहां से 9 रुपीज की जर्नी, तो एक कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है। 45 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो इसको देखकर आप खुश मत हो जाना, जिस तरीके से तेजी से भागा था वो कोई तेजी नहीं था, वो एक्चुअली आपको पंप किया गया आपस सर्किल लगाकर और यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल गया। जिन्होंने पंप किए थे, जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस बड़े इन्वेस्टर ने पंप किए थे, उसके बाद उन्होंने मोटा मोटी पूरा का पूरा माल बेच दिया। उसके बाद देखिए बिग क्रैश। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ, पंप्स और डंप्स कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। रही बात कंपनी इसके प्रीवियस डेटा का, तो प्रीवियस में कंपनी का जो डेटा था वो 15 रुपीज के आसपास देखने को मिला था। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स में आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा दूँ तो आपको जो चीज दिखेगा, एक टाइम कंपनी का 15 रुपीज के आसपास था, आज कंपनी का हालत देखिए किस लेवल में है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। रही बात कंपनी का बिजनेस मॉडल का, तो बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली फ्यूचर के विजन के हिसाब से ठीक ठाक है, मगर कंपनी में अभी तक उतना स्ट्रेंथ नहीं है क्या फिर से वो कंपनी खड़ा हो पाए। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अगर कुछ अच्छा कभी भी आपको कंपनी का परफॉर्मेंस दिखे
तब इस कंपनी के ऊपर जरूर कुछ डिसीजन लेना। तो ये वीडियो कोई आपको रिकमेंडेशन करने के लिए बनाया नहीं गया है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस में था। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।